Hello friends, welcome to my channel Fantastic Diva. My name is रैना अरोड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। हम बात करेंगे उसके कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में और कुछ ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन जो कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। और हम इस वीडियो में बताएंगे जो आप लोगों को कुछ कॉमन डाउट्स रहते हैं क्रेडिट कार्ड को लेके कि किसके ऊपर कैशबैक मिलता है, किस वाली पेमेंट्स पे नहीं मिलता। हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और कुछ न्यू फीचर्स आए थे अभी इस एस क्रेडिट कार्ड में 1-2 महीने पहले, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। पहले बात करते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स। सबसे पहला जो फीचर आता है वो है कैश। इस कार्ड के ऊपर आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। कोई भी अपर लिमिट नहीं है या कहें तो कोई भी कैपिंग नहीं है। आपको ये कैशबैक किस तरह मिलता है, अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आपको मिलता है 5% का कैशबैक, जो आपको मिलेगा ऑन द पेमेंट्स ऑफ बिल पेमेंट्स। डीटीएच है, ब्रॉडबैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, प्रीपेड पोस्टपेड, आपको कोई भी बिल की पेमेंट करनी है उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। पर इसके ऊपर दो कैच है। फर्स्ट ये कि एक आपको वो गूगल पे के थ्रू करना है। दूसरा कैच ये जो इम्पोर्टेंट आपने हो सकता है इसके टर्म्स कंडीशन में ध्यान ना दिया हो, तो वो ये कि ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर के लिए ही है। नेक्स्ट जो आता है वो है इसके ऊपर मिलता है 4% का कैशबैक। वो आपको मिलता है स्विगी, जोमैटो या ओला के ऊपर। अगर आप इसमें से किसी भी तीनों मर्चेंट पे यूज करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक मिलता है। रेस्ट अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मिलता है 2% का कैशबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको किन ट्रांजेक्शन के ऊपर कैशबैक नहीं मिलता है। वैसे तो इस कार्ड पर भी बाकी कार्ड्स की तरह कॉमन वही ट्रांजेक्शन है जिसपे कैशबैक नहीं मिलता, पर इसमें कुछ एडिशनल भी है। सबसे पहले कॉमन हम ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, जैसे कि फ्यूल परचेज है, कैश एडवांसेस है, ईएमआई ट्रांजेक्शन्स है, वॉलेट अपलोड है। इनके ऊपर इस कार्ड पर भी कैशबैक नहीं मिलता है। और अगर आपने कोई पेमेंट को ईएमआई कन्वर्जन किया है, कोई कार्ड या आपको कोई कार्ड की फीस देनी है, कोई चार्जेस पे करने हैं, तो उनके ऊपर भी कोई कैशबैक नहीं मिलता है। अगर आपने पेमेंट मेड थ्रू एमसीसी कोड 6513 मीन्स कि अगर कोई मैनेजमेंट की पेमेंट है, मैनेजमेंट फीस पेमेंट है, कोई रेंटल कमीशन है, कोई रेंटल पेमेंट है, उसके ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और अभी कुछ टाइम पहले एक अपडेट आया था एस कार्ड का, जिसके अंदर इन कैशबैक टर्म्स को रिवाइज किया गया, जिसमें और भी दो ट्रांजेक्शन ऐड हुए हैं। अगर आप उसके ऊपर पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलता है। वो ये है कि अगर पेमेंट मेड थ्रू एमसी कोड 5944 मीन्स कि अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप पे अगर आप कोई सिल्वर गोल्ड ऐसा कुछ बाय करते हैं तब भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सब्सक्राइबर्स का, जो मेरे से हमेशा कमेंट्स में पूछा जाता है, वो ये कि क्या आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पे आपको कैशबैक मिलता है। नहीं, इस कार्ड के ऊपर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पर भी कोई कैशबैक नहीं मिलता है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपने एक बिल साइकिल में 30,000 रुपीज स्पेंड करे, जिसमें आपने रिचार्ज और बिल पेमेंट पे जो आपने गूगल पे के थ्रू करी उस पर 5,000 रुपीज स्पेंड करे। आपने स्विगी, जोमेटो या ओला के ऊपर 5,000 रुपीज स्पेंड करे। और अदर कोई भी ट्रांजेक्शन आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कहीं पर भी ऑफलाइन स्पेंड किया है तो वो आपने 10,000 रुपीज किया। और ईएमआई परचेज था 10,000 रुपीज। तो आपका जो टोटल अमाउंट है जो कैशबैक के लिए एलिजिबल होता है वो है 5,000 रिचार्ज और बिल पेमेंट का, प्लस 5,000 स्विगी जोमेटो का, प्लस जो अदर स्पेंड किया था आपने 10,000 रुपीज, तो टोटल 20,000 आपका एलिजिबल हो जाता है। अब आपको इसके ऊपर कैशबैक कैसे मिलेगा। आपने जो रिचार्ज और बिल पेमेंट करी थी गूगल पे के थ्रू उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। तो 5,000 का 5% 250 रुपीज हो जाता है। वही जो आपने स्विगी, ओला, उबर के ऊपर जो स्विगी, ओला और जोमेटो के ऊपर जो ट्रांजेक्शन करी थी उसके ऊपर आपको 4% का कैशबैक मिलता है। तो 4% ऑफ 5,000 रुपीज, ये 200 रुपीज। और जो आपने अदर स्पेंड करा था उसके ऊपर 2% का कैशबैक है, तो वो आपको मिलता है 200 रुपीज। तो टोटल कैशबैक जो आपको मिलेगा वो होगा 650 रुपीज। और
इस कार्ड में जो आपको कैशबैक हमेशा मिलता है वो हमेशा राउंड ऑफ फिगर में ही मिलता है, कि सपोज जैसे कि आपने 1070 रुपीज स्पेंड करे कुछ अदर स्पेंड या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर आपको मिलते हैं 2% का कैशबैक। तो जो उसका 2% होगा वो होता है 21 रुपीज 4 पैसे, पर जो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो होगा 21 रुपीज। तो ये हमेशा राउंड ऑफ की फॉर्म में ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जो क्लॉज आता है कैशबैक का वो ये है कि जो 5% और 4% वाले जो आपको कैशबैक मिलते हैं वो प्योरली जो है मर्चेंट आईडी के बेसिस पे है। तो जो मर्चेंट आईडी जैसा कि मैंने बताया कि 5944 या 6513 ज्वेलरी रिलेटेड या इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड है या कोई मैनेजमेंट फीस रिलेटेड, ऐसे कोई मर्चेंट आईडी है तो इस तरह से आपको उनके ऊपर कैशबैक नहीं मिलेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जो ये आपका कैशबैक है ये हमेशा नेक्स्ट बिलिंग साइकिल के 3 डेज पहले क्रेडिट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी स्टेटमेंट डेट है 15 मार्च और आपका जो कैशबैक का फेब्रवरी साइकिल है मींस 16 जनवरी से 15 फेब्रवरी तक का, इसका जो कैशबैक होगा वो 12 मार्च को, जो आपका नेक्स्ट बिलिंग साइकिल का जो डेट आ रहा है उसके 3 डेज पहले मीन्स 15 से 3 डेज पहले 12 को एडजस्ट हो जाएगा। और जो आपके कैशबैक रिलेटेड क्लॉजेस आते हैं वो ये कि अगर आप कोई ईएमआई आपने कोई परचेज करा और बाद में लेटर ऑन आपने उसको कन्वर्ट कर दिया ईएमआईज में और आपको उसके ऊपर कुछ कैशबैक मिला था, तो वो कैशबैक भी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ईएमआई कन्वर्जन के ऊपर कैशबैक नहीं है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। इस कार्ड के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस भी हैं। तो आगे बात करते हैं हम इसकी फीस और चार्जेस की। इस कार्ड के ऊपर जो ज्वाइनिंग फीस है वो 499 रुपीज़ है। वो वेव ऑफ हो सकती है अगर आप कार्ड इशू होने के 45 डेज के अंदर 10,000 स्पेंड कर लेते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग फीस जो है वेव ऑफ हो जाएगी। वही इसकी जो सेकेंड ईयर जो एनुअल फीस है वो भी 499 रुपीज़ ही है। उसमें ये क्लॉज है कि अगर आप 2 लाख रुपीज़ विद इन ईयर स्पेंड करते हैं तो आपकी वो फीस वेव ऑफ हो जाती है। इसके ऊपर अगर अदर चार्जेस की बात करें तो कार्ड रिप्लेसमेंट पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर इसके ऊपर कैश पेमेंट फीस जो है वो 100 रुपीज़ है। अगर आप इसके बिल की पेमेंट कैश में करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं हम बात करें फाइनेंशियल चार्जेस की, मींस अगर आप कोई पेमेंट मिस कर देते हैं या मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर बैंक आपसे 3.6% चार्ज करता है पर मंथ, और साल का 52.8%, जो बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो आप इस पर ध्यान दें। और अगर हम बाकी चार्जेस बात करें लेट फी या ओवर पेनल्टी की, तो आप टेबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई 500 का ड्यू है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई 500 से 5000 का कुछ ड्यू आपका रहता है अमाउंट, तो उसके ऊपर 500 चार्जेस हैं। अगर 5000 से 10,000 है तो 750 रुपीज़ आपको लेट फीस चार्ज होगी। और अगर वही 10,000 रुपीज़ वन या उससे अबव है तो आपको 1200 रुपीज़ तक की फीस चार्ज होगी। तो आप इसको ध्यान दें। और फॉरेन मार्कअप ट्रांजैक्शन चार्जेस, इसके ऊपर 3.5% फॉरेन मार्कअप ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। अगर आप कोई बाहर जाके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इस कार्ड पे तो आपको 3.5% जो है चार्ज होगा। वहीं हम इसके अदर फीचर्स की बात करें तो इसके ऊपर आपको लॉन्च का एक्सेस मिलता है जो 4 टाइम्स पर ईयर है। अगर आप चाहें तो साल में 4 बार आप लॉन्च का एक्सेस एयरपोर्ट पे कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ये बहुत ही सिटी स्पेसिफिक है और लिमिटेड एयरपोर्ट पर ही इसका एक्सेस हो सकता है। तो अगर आप इस कार्ड को लॉन्च एक्सेस के लिए अप्लाई करना चाहें तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। आप दूसरे कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको बेटर ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज फेवर की। इस कार्ड के ऊपर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज फेवर मिलता है, जो मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 से 4000 के बीच में होनी चाहिए। और जो कैपिंग है ₹500 पर स्टेटमेंट साइकिल, आपको इसके ऊपर फ्यूल सरचार्ज फेवर मिलता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें फ्यूल परचेज के ऊपर भी कोई कैशबैक नहीं है और इसके ऊपर जीएसटी जो लगेगा उसके ऊपर भी आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं डाइनिंग डिलाइट्स की। ये कार्ड के ऊपर आपको 20% का ऑफ मिलता है। 4000 सिलेक्टेड रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं जिसके साथ टाई अप है।
आप अगर उस पर जाके डाइनिंग करते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिलता है। वही आपके साइट के ऊपर जाके या ऐप में जाके अपने सिटी में देख सकते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट्स के ऊपर इसका एक्सेस है और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सेल्फ एंड सैलरीड पर्सन दोनों ही इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से 17 ईयर्स तक है। और जैसा कि बाकी कार्ड्स में होता है, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, सेम इस कार्ड में भी आपको वही सबमिट करने हैं और आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आप इस कार्ड के अंदर कितना कैशबैक, मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर सकते हैं आप चाहे तो। इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी पे, अगर कि गैस बिल है, वाटर बिल है या रिचार्ज, अगर किसी भी चीज़ पे आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। या स्विगी है, जोमेटो है या ओला, इन चीज़ों के ऊपर अगर आपका ज़्यादा स्पेंड होता है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वही हम अदर कार्ड्स की बात करें तो वहाँ पर कैशबैक के ऊपर कैपिंग रहती है। चाहे आप एचडीएफसी बिलेनिया कार्ड को ही ले लें, उसके अंदर 1000 रुपीज़ का कैपिंग है। तो इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, इस कार्ड के लिए अप्लाई करें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।